हे गाइस, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 2 और जो टाइटल है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट का मतलब होता है धूल, स्नो का मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पर बर्फ की कोई धूल नहीं है। अल्टीमेटली जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा जो दिखने में छोटा होता है बट इट इज ह्यूज इन साइज एंड इट्स इम्पैक्ट इज ऑल्सो ह्यूज। अब वो कौन सा इम्पैक्ट है जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं थीम की और वहां से आपको वो इम्पैक्ट समझ में आएगा। तो पॉइंट जो है ना वो आज के दिन बहुत उदास हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में है, अकेलेपन में है, उदास हैं। तो वो ये बताते हैं कि जब कोई आदमी उदास होता है ना तो आप उसके सामने कितनी भी अच्छी बातें करो, कोई भी पॉजिटिव चीज दो, तो जरूरी नहीं है कि वो उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाए। दूसरी चीज वो हमें ये बताते हैं कि हर इंसान ना कुछ जादू टोना या टोटका जिसको आप कहते हैं हर इंसान का होता है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, वो जब भी ग्राउंड में घुसते थे तो उनका राइट पैर हमेशा पहले आता है। सौरव गांगुली वो एक लाल रुमाल लेके जाते थे, स्टीव वो एक लाल रुमाल लेके जाते थे मैदान पर। तो इसी तरीके से हर इंसान की लाइफ में ना कुछ किसी ना किसी तरीके के ओमेन होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, OMEN, अमन। अमन का मतलब होता है भाई साहब शगुन और अपशगुन। अगर वो शकुन है, वो अच्छा है, तो दैट इज कॉल्ड एज गुड अमन। अगर वो बुरा है तो दैट इज कॉल्ड एज बैड अमन। मतलब अच्छा और बुरा, अच्छे के लिए हम यूज करते हैं अमन, गुड अमन, और बुरे के लिए बैड अमन। तो ये कहते हैं जैसे अब हिंदुस्तानियों में वो क्या करते हैं, घर से निकले किसी ने पीछे से आवाज दे दी तो उन्हें ऐसा लगता है भाई टोक दिया मुझे, तो समवन हैज स्टार्टल्ड मी, मेरा काम खराब कर दिया। रात में बिल्ली रोती है, अरे बिल्ली रो रही है कुछ बुरा होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया कुछ बुरा होगा। तो इसी तरीके से पोइट कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में दो चीजें हैं जो बैड अमन कंसीडर करी जाती हैं, जो अपशगुन मानी जाती हैं। दो चीजें, पहला आपका क्रो कौवा और दूसरा हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है ना जिसपे ना व्हाइट फ्लावर होते हैं, सफेद फूल होते हैं, लेकिन वो ट्री होता है पॉइजनस, वो होता है जहरीला फूल। वो दिखने में तो अच्छा लगता है बट वंस समवन इज बिसाइड द ट्री तो वो पॉइजन जो है उसकी लाइफ में या उसकी बॉडी में इन्फ्लुएंस करना, अपना असर डालना शुरू कर देता है। तो पॉइंट कहते हैं दो चीजें हैं, एक है आपका क्रो, एक है आपका हेमलॉक ट्री। अब ये दोनों क्या है, बैड अमन है। तो पॉइंट कहते हैं मेरे साथ क्या हुआ, मैं नेचर लवर हूं तो हर चीज मुझे पॉजिटिव दिखाई देती है, लेकिन उस दिन किसी भी पॉजिटिव चीज ने मुझे पॉजिटिविटी नहीं दी। लेकिन हमारी लाइफ में देयर आर न्यूमरस थिंग्स, नंबर्स ऑफ थिंग्स that give a bad aman, still they give you productivity, they give you positivity, they give you efficiency, they give you happiness। मतलब बहुत सारी ऐसी बैड अमन्स हैं जो हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिविटी दे जाएं, कुछ अपशगुन भी आपके लिए शायद अच्छे साबित हो जाएं। और वो बताते हैं उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब अगर मैं पोएम की बात करूं तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जब मैं जाने लगा, उदास था मैं, बहुत उदास था मैं अपने घर की तरफ जाने लगा तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एक पेड़ था जिसका नाम था हेमलॉक ट्री, उस पेड़ पर बर्फ थी, उस पर एक कौवा बैठा था। तो कौवा जैसे ही हिला, कुछ बर्फ उस कौवे की वजह से पेड़ से गिर के मेरे सर पर आ गिरी। और जब मैंने उन दोनों को देखा, कौवे को, हेमलॉक ट्री को, तो मुझे लगा यार ये तो बैड अमन है। मेरे दिमाग में वो नेगेटिविटी तो पहले से ही थी, मैं उदास था। लेकिन जैसे ही मैंने वो सीन देखा, कौवे को और उस पेड़ को मैंने देखा, मैंने कहा यार नेचर कितनी अच्छी चीज है। मतलब है तो नेचर की पार्ट ना, फ्लोरा एंड फोना, पेड़ और आपके जीव जंतु। तो जैसे ही मैंने उनको देखा मुझे लगा कि यार मेरी सारी टेंशन, सारा डिप्रेशन, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो बैड अमन थे जिनको हम इनऑस्पिशियस मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, ये छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती हैं। इधर इट इज नेचर और समथिंग एल्स, वो कुछ भी हो, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, बुरा मानते हैं, वो भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरा दिल बहुत उदास था लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया एकदम से। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा दिन र्यूड में निकलेगा, RUED, र्यूड मतलब मेरा पूरा दिन स्पॉइल होगा। किसमें, उदासी में, परेशानी में, टेंशन में। लेकिन इन दोनों ने, जो बैड अमन थे, आपका क्रो और आपका हेमलॉक ट्री, इन्होंने मेरा दिन बहुत अच्छा कर दिया। तो ये तो था आपका पोएम की अच्छी सी डिटेल्ड समरी। अब बात करते हैं जल्दी से पोएटिक डिवाइस की। तो पहली है आपकी राइमिंग स्कीम। अगर मैं फर्स्ट स्टेंजा की बात करता हूं तो क्रो एंड स्नो, दीज वर्ड्स आर गिविंग यू ए सिंगल प्रोनाउंसिएशन ओ। तो इनको हमने नाम दे दिया A and A।
सिमिलरली मी एंड ट्री, वैसे इनका ना कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, लेकिन पोएट ने इनको जबरदस्ती बना दिया। मी और ट्री, ये जो सेकंड लाइन है और फोर्थ लाइन है, इनका कॉम्बिनेशन बना नहीं, लेकिन पोएट ने जबरदस्ती बना दिया। सेम पोएट ने किया फिफ्थ और सेवंथ लाइन में, सेम पोएट ने किया सिक्स्थ और एट्थ लाइन में। तो जो कॉम्बिनेशन नहीं बनता, लेकिन हम राइमिंग स्कीम प्रोड्यूस करने के लिए उस कॉम्बिनेशन को बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। अब राइमिंग स्कीम जो थी आपकी सेकंड पैराग्राफ की, दैट इज हार्ट और पार्ट, तो दोनों में सेम आवाज आ रही है, आर्ट आर्ट, दैट इज सी सी। मूड एंड रूइड, डी डी। अब बात करते हैं जल्दी से थर्ड आपके वर्टिक डिवाइस की, दैट इज एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जहां पर वोवेल्स के साउंड रिपीट होते हैं, जैसे शुक, डाउन, ऑन। शुक में से उ की आवाज ओ, डाउन ओ, ऑन ओ, तो तीनों में से ओ की आवाज आ रही है, 3 ऑफ देम आर वोवेल्स। नेक्स्ट इज ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन मतलब होता है जब इनिशियल वर्ड से इनिशियल वर्ड सेम होता है, जैसे आपका है हैज एंड हार्ट, हैज एच से स्टार्ट होता है, हार्ट भी एच से स्टार्ट होता है, एंड दैट इज सेव्ड सम, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर ऑलिट्रेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर एंजमेंट। एंजमेंट का मतलब होता है जब किसी भी लाइन में जहां लाइन खत्म होती है तो हम कोई पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप या कोई भी चीज, चाहे इन्वर्टेड कॉमास हो, बट यहां पर पूरी पोएम में लास्ट में एक एंजमेंट लगाया गया। अदरवाइज बहुत सारी लाइंस हैं जो खत्म होनी चाहिए थी एज ए सेंटेंस, लेकिन वो एज ए सेंटेंस खत्म नहीं हुई, तो दैट इज कॉल्ड एज एंजमेंट, जहां पर पंक्चुएशन की जरूरत थी पर नहीं लगाई गई। तो दोस्तों पोएम हो जाती है आपकी खत्म। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नई पोएम नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।